Yes, welcome all of you in ज्ञान विविधे चैनल सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपको एक 12th क्लास का जो लेसन है उसका लेसन का नाम है 12th क्लास वरिष्ठ उपाध्याय। इट इज द 12th क्लास लेसन ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, साहित्य के अध्ययन पर विचार। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य का जो अध्ययन है उस पर अपन विचार करते हैं। साहित्य देखिए, लिटरेचर का मतलब आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, यू डू नॉट नो व्हाट इज लिटरेचर। फर्स्ट एंड ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है, साहित्य क्या होता है। तो इसमें जो पुराने जो कवि होते हैं वो अपने फिलोसॉफिकल जो आइडिया होते हैं वो आइडिया को इसके अंदर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। साहित्य के साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है ना, अपन नाम सुना ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस लफेटियो हर्म। लफेटियो हर्म कंपोज्ड दिस लेसन। लफेटियो हर्म composed this lesson. First of all, we should know who is Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn was a Japanese writer who was born on 1850 and expired 19th century 4. 1850 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1904 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। 1850 and 19th century 4. He was only 24 years old and he was expired. बहुत से अच्छे जो कवि होते हैं बच्चों, वो अल्प आयु के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो अंग्रेजी का एक कवि है, मैं आपको नाम बताता हूँ, आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना है। आज से 4-5 साल पहले एक पोएम की 12th क्लास के अंदर ही थी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी which is composed by John Keats. John Keats was a greatest English poet in English literature. He expired only 21 years old. Similarly, Shelley, who was expired only 22 years old. 22 साल के अंदर Shelley एक्सपायर हो गया था। Keats था, वो भी 21 या 25 साल के अंदर एक्सपायर हो गया था। तो ये बहुत ही टेंडर एज के अंदर क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए। Similarly, इसी प्रकार ये जो कवि है लफेटियो हार्न, who composed this lesson on reading in relation to literature. He was a Japanese writer and he was born on 1850 and expired 1904. We can say he is known as a Kaizumui Yakumo. काइज़ुमी याकुमो के नाम से भी इनको जाना जाता है। जब इन्होंने जापान धर्म को अडॉप्ट कर लिया और फिर जापानी चीजों को अपना लिया था, ग्रहण कर लिया था, उसके बाद इनको काइज़ुमी याकुमो के नाम से भी जाने जाते हैं। और उन्होंने जापानी की जो गाथाएं हैं और भूत प्रेतों की जो कहानियां हैं, इन्होंने क्या की है, लिखी है। We can say he was a जापानी राइटर। ठीक है ना, एक जापानी स्टोरी भी थी 12th क्लास के अंदर, आप नहीं है, द एनिमी लेसन। उसमें अमेरिका और जापान के सोल्जर के बारे में था, बहुत अच्छा लेसन था द एनिमी। बट टुडे वी आर गोइंग टू रीड ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। देखिए बच्चों, पहले आपको इस पार्ट की संक्षिप्त समरी बता देता हूं इन ऑनवर्ड्स। अपने शब्दों के अंदर मैं इसकी समरी बता देता हूं। Very short essay in English literature, but very popular and didactic essay. बहुत ही शिक्षाप्रद है। In this lesson, इस lesson के अंदर जो लेखक है हार्न साहब, he tells what is a common critic and great critic. बच्चों, आपने नाम सुना होगा एक सामान्य आलोचक, एक common critic जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं common critic, और एक होता है ग्रेट क्रिटिक। एक ग्रेट क्रिटिक, बस इन दोनों के बीच में ही वो क्या करता है, डिस्कस करता है। जो हर्न है लेखक है, लफेटियो हर्न है, वो ओनली डिस्कस ऑन दिस
विद कंसंट्रेशन एंड डेडिकेटेड। हम उसको एकदम डेडिकेटेड होकर, कंसंट्रेशन होकर हम किताबों को नहीं पढ़ते हैं। वी रीड बुक ओनली फॉर, या वी रीड लिटरेचर ओनली फॉर एम्यूजमेंट। केवल हम साहित्य को ऊपरी सतह को पढ़ के और हम समझते हैं हमने साहित्य का अध्ययन कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य का अध्ययन बहुत ही डीपली से किया जाता है, कंसंट्रेशन होकर किया जाता है, एकाग्रता के साथ पढ़ा जाता है, समर्पित होकर पढ़ा जाता है, so that we can tell the meaning of the story, the meaning of the literature, meaning of the prose, meaning of the poetry। कोई चीज अपन पढ़ते हैं भाई, because books and knowledge gives intellectual food, क्योंकि हमको ये बहुत ही खुराक देता है। A great book gives intellectual food, क्योंकि ये हमको एक भौतिक खुराक देता है किताब। एक पढ़ने वाला जो रीडर होता है ना, उसको एम्यूजमेंट प्राप्त होता है, आनंद आता है, अगर वो उसको कंसंट्रेशन होकर पढ़ता है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ इट, और उसके छुपे हुए अर्थों को समझने का प्रयास करता है। अगर वो उस किताबों को केवल अपर साइड पढ़ता है, सरफेस पे पढ़ता है, उसके हिडन मीनिंग समझने का प्रयास नहीं करता है, तो समझ लेना किताबों की जो वैल्यू है, लिटरेचर है, उसका सही अर्थ और मीनिंग वो उसका नहीं समझ सकता है। कुछ लोग कहते हैं 25 साल की उम्र के अंदर लोग पढ़ना सीख जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको विरासत में इनहेरिएंट, विरासत में वो हेरिटेज के अंदर वो चीज मिली होती है, ताकि वो 25 साल की उम्र के अंदर क्या करते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं। अंग्रेजी के बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने एक दूसरे के साहित्य की क्या की है, आलोचना की, क्रिटिसाइज। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अंग्रेजी का कवि है, उदाहरण के लिए कार्लाइल जैसा एक बड़ा लेखक ब्राउनिंग के काव्य को पढ़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। अब ये जो मैंने नाम बोला है कार्लाइल, है ना, कार्लाइल जैसा लेखक है, वो क्या करता है, ब्राउनिंग के जो ऐसे हैं, जैसे ब्राउनिंग का एक ऐसे विजन ऑफ जजमेंट है, वो उसको पसंद नहीं करता था। तो हमेशा एक दूसरे के साहित्य के लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। So, Harun gives a message, we should not criticize of them. We should understand the value of literature, the hidden meaning of it. What is the hidden meaning of it? We can express our argues to read these books. अगर हम किताबें पढ़ते हैं और हमसे ये कहा जाए इसके बारे में अपना विचार, ओपिनियन एक्सप्रेस कीजिए, तो उस समय मैं उस किताब को पढ़कर उसके जो मेन जो होल था, ओपिनियन था, उसके बारे में बता ही नहीं पाता, क्योंकि मैंने उस किताब को सीरियसली, गंभीरता के साथ, कंसंट्रेशन होकर नहीं पढ़ा है। तो साहित्य को आप क्या करो, सीरियसली पढ़ो, तो वो आपको क्या देगा, बौद्धिक खुराक देगा। तो ज्ञान एक ऐसा चीज है जो हमें किताबों से मिलता है, क्योंकि किताबें ही हमारी क्या है, सच्ची मित्र है। और किताबों में सच्ची मित्र है तो उसकी हिडन मीनिंग ऑफ समझने का प्रयास करो। अब कार्लाइल ने ब्राउनिंग की साहित्य की आलोचना क्यों की, क्योंकि उसको एम्यूजमेंट से पढ़ता था, उसको सीरियसली नहीं पढ़ता था, तो उसको आनंद नहीं आता था ब्राउनिंग के ऐसे में। ब्राउनिंग के काव्य को पढ़ना उचित नहीं समझता था। महाकवि बायरन बहुत ही अन्य अंग्रेजी लेखक कवियों में नापसंद करता था। विचित्र पुस्तकों को, विभिन्न पुस्तकों को मूल्यांकन करके वाले व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए, वर्सटाइल टैलेंटेड होने चाहिए। ओनली ए वर्सटाइल पर्सन कैन रीड द बुक्स सीरियसली। केवल बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति ही किताबों को क्या कर सकता है, सीरियस पढ़ सकता है। ओके, तो इस पार्ट के अंदर केवल यही दे रखा है 25 साल की उम्र में बच्चे क्या कर सकता है, एक वैज्ञानिक रचना कैसे हो, एक साइंटिफिक बुक कैसे होता है, एक कॉमन क्रिटिक और ग्रेट क्रिटिक किताबों को कैसे पढ़ते हैं, ए व्हाट इज द ए गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड बुक, एक अच्छी पुस्तक की क्या विशेषता होती है, महान पुस्तक हमें क्या देती है। बस ओनली शॉर्ट ऐसे। अंग्रेजी का एक कवि है बेकर, उसका एक ऐसे था ऑफ स्टडी ओनली फॉर 1 पेजेस, केवल 1 पेजेस के अंदर उसका एक ऐसे, और उसका अंग्रेजी का कवि का नाम क्या था, बेकर, एंड ऐसे का नाम क्या था, ऑफ स्टडी। तो ये ऑफ स्टडी जो लेखक है बेकर, ही
कंपोज दिस ऐसे ओनली वन पेजेस, केवल एक पेजेस के अंदर उन्होंने इतना ज्यादा हमें ध्यान दिया है। संक्षिप्त कहते हैं ब्रीविटी इज द सोल ऑफ गुड विट, संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की कसौटी। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ गुड विट, संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की कसौटी। तो उन्होंने अपने एक पैराग्राफ के अंदर ही पूरा ऐसे क्या किया, फिनिश कर दिया। सिमिलरली इसी प्रकार ये जो हर का ऐसे है ओनली फॉर 2 पेजेस, केवल महान पुस्तक, वैज्ञानिक पुस्तक, एक सामान्य आलोचक पुस्तकों की क्या उपयोगिता है, इतना ही ये ऐसे के अंदर है और नथिंग एल्स। आई एम रीडिंग सम क्वेश्चन एंड आंसर इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। फर्स्ट अटॉम्प्ट, ए शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड ए स्कॉलर हियर टू माइंड, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन क्रिटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी बोर्ड के अंदर कई बार आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमन क्रिटिक एंड ए ग्रेट क्रिटिक। एक सामान्य आलोचक और एक विशेष आलोचक में क्या अंतर है। मैं आंसर को रीड आउट कर रहा। ए ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड बुक, ए ग्रेट क्रिटिक नोज KNOWS, क्योंकि करता ही बन गया, ही के साथ ऐसे एस लगाएंगे, कभी कभी पर नो लगाते हैं ना, KNOW नो, और कभी कभी पर नोज लगाते हैं, मींस ए ग्रेट क्रिटिक नोज, ही नोज हाउ टू रीड बुक्स, किताबें कैसे पढ़े। ही कैन एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियन रिगार्डिंग द बुक, ही कैन एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियन, अपने खुद के विचार को व्यक्त कर सकते हैं रिगार्डिंग द बुक। ए कॉमन मैन डज नॉट नो, ए कॉमन मैन डज नॉट नो, ए ग्रेट क्रिटिक नोज, ए कॉमन मैन डज नॉट नो, करता ही है, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है हाउ टू रीड, किताबें कैसे पढ़ी जाए, हाउ टू रीड ए बुक। दे किल ओनली टाइम, दे किल, दे के साथ किल आएगा, दे किल टाइम ओनली, वो केवल समय को क्या करते हैं, मारते हैं। एंड दे रीड ओनली फॉर एम्यूजमेंट, एक अंग्रेजी के अंदर मीनिंग है एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट का मतलब होता है आनंद, आनंद के लिए पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड बुक्स सीरियसली एंड विद कंसंट्रेशन, वो गंभीरता के साथ और एकाग्रता के साथ किताबें नहीं पढ़ते हैं। दे रीड ओनली फॉर एम्यूजमेंट, वो केवल एम्यूजमेंट के लिए क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। दे रीड टू किल टाइम, दे कैन नॉट आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक, ही डज नॉट नो हाउ टू रीड ए बुक। तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको पढ़ाया था, ये कुछ नहीं बताया था। एंड एक क्वेश्चन और है, एक महान पुस्तक के गुण क्या होते हैं। एक अच्छी पुस्तक बौद्धिक पोषण प्रदान करती है। ए ग्रेट बुक गिव्स अस इंटेलेक्चुअल फूड, ए ग्रेट बुक गिव्स, क्योंकि ग्रेट बुक करता क्या हो गया, ही हो गया ना, ही के हिसाब से अपन क्या लगाएंगे, ऐसे एस लगाएंगे ना, ही गिव्स, वह देता है, अस माने हमको इंटेलेक्चुअल फूड देता है। हु गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड, ए ग्रेट बुक गिव्स अस इंटेलेक्चुअल फूड। हमको बौद्धिक खुराक कौन देता है, एक महान पुस्तक देती है। तो बौद्धिक खुराक देती है तो आप उसको गेन करो ना, हम लोग गेन नहीं करते हैं। अब जैसे आप लोग बैठे, मैं कह रहा हूं, आप लोग सुनेंगे, तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब अच्छा साहित्य को आप सीरियसली और एक एकांत सॉल्यूट रूम के अंदर पढ़ेंगे, तभी तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। इफ यू आर टॉकिंग एंड यू वांट टू गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। आप कैसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं जब आप उसको सीरियसली लेके नहीं पढ़ सकते। इसलिए जो हर का जो ऐसे है बहुत इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर है। एंड टुडे आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन is what qualities are found in a great book? First question, what qualities are found in great book? Question number second, how is a great critic different from a common reader? Second question, how is a great critic different from a common reader? Second question. And third question,
एक वैज्ञानिक रचना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड ए स्कॉलर बियर इन माइंड, एक अध्ययनकर्ता को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक अध्ययनकर्ता को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको होमवर्क के रूप में आप लोग नोटेट कीजिएगा एंड ट्राई टू और कोशिश कीजिएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं उसके वीडियो बहुत से अपलोड किए हैं। इंग्लिश वोकैबुलरीज, मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन रूल इज कंपल्सरी फॉर अटेंड द क्वेश्चन। केवल थोड़ी सी उसकी थीम है, समझ लीजिए और फिर उसको ट्राई टू राइट और लिखने की कोशिश कीजिए। श्योर यू कैन टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप सही कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट ऐसे इसको रीड आउट करना एंड नेक्स्ट डे आई विल टेल यू नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।